आए थे और इतनी बड़ी कुर्बानी दी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, कोई कुर्बानी इतनी बड़ी तारीख में हो तो ला के दिखा दो। यार परदेश जाया करते हो, मुझे भी तुम बता दो, जब परदेश जाते हो बेटियां रास्ता रोक लिया करती है, अब्बा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, रो दिया करते हो जबकि तुम्हें पलट के आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन जब मुर्तजिज पे सवार हो रहा था तो हमेशा जाने के लिए हो रहा है, कभी ना आने के लिए हो रहा है। मुर्तजिज पे मेरा हुसैन सवार हुआ है। तारीख के फर्क पलट करके देखो, खुदा की कसम हुसैन की 7 साल की सकीना भी खड़ी है, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है। लेकिन किसी के खड़े होने से हुसैन के कदम टकमगाए नहीं थे, हुसैन घबराए नहीं थे, हुसैन के पैरों में लग़्ज़िश नहीं आई थी। मुर्तजिज पे बैठ के आपने कहा था चल मुर्तजिज, चलता क्यों नहीं है, अल्लाह अकबर, 11 मरतबा लगाम खींची थी, मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा। आपकी आंख में आंसू आ गए, आपने घोड़े की सीन से पैर निकाला, निकाल के कहते हैं मुर्तजिज में करीम इब्ने करीम हो, मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तू भी प्यासा है, मुझे मालूम है 3 दिन की प्यास ने तुझे कमजोर कर दिया है। सुन, हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, ले मैं तुझे जबरदस्ती मैं मैदान करबला लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैर निकाल रहा हूँ, तेरी मर्जी है, जाके तो नहरे फुरात चला जा, जाके तो शाम चला जा, जाके तो जाके बसरा में प्यास बुझा ले, तेरी मर्जी है, जाके मदीने वापस चला जा। जब इतना कह के आपने पैर निकाला है, मुर्तजिज ने रब से अर्ज की थी, ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए जलील हो जाऊंगा, आज बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत दी। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा भूल गया, पढ़ा असहाबे कहफ को और देख उनकी तारीख को। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो करबला वाले हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, फैज़ान मुक़ाबली शबाबा, फैज़ान सय्यदुश शुहदा। जब असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता। मुर्तजिज ने कहा था आका मैं गुलाम हूँ, तू आका है, और गुलामों को इस तरह के ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मैं प्यास से परेशान नहीं हूँ, का फिर चलता क्यों नहीं, क्यों तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन खेमे में तेरी ज़ैनब प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं। मुझे पता है अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है असगर प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, अब्बास के बाजू कट गए हैं। हुसैन में प्यास की वजह से नहीं रुका, का फिर चलता क्यों नहीं, का बस एक चीज नहीं बढ़ने देती, का क्या बात, का तुम कहते हो चल तो तेरे खेमे के अंदर से तेरी 7 साल की सकीना है, हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। का क्यों, का एक बार मुझे बाबा का मुंह चूमना है। यार बेटी बेटी हुआ करती है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, का सकीना चाहती क्या हो, का बाबा एक बार नीचे उतर के आ जा, मुझे तेरा मुंह चूमना है, क्या करोगी, का प्यार करना है। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन ये वो सकीना है जो रोज तेरे सीने से लग के सोती है, जो तेरे बगैर कभी सोती नहीं है। आज के बाद हुसैन इसे तेरा सीना नहीं मिलेगा। सवारी से नीचे उतर गए, दूर से बाजू फैलाए, सोच रहे थे आज सकीना को दिल भर के प्यार करूंगा। अल्लाह अकबर ये सोच के आगे बढ़े, जैसी बेटी के पास पहुंचे हैं, ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है, यूं बाजू फैला के कहा था आ मेरी बेटी मेरी आगोश में आ जा। हुसैन की सकीना ने कहा था ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे परेशान नहीं करूंगी। ए मेरे बाप मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, का फिर का इतने झुक जाओ जितना बंदा नमाज में झुकता है। ए मेरी बेटी क्या करेगी। हजरत सकीना ने कहा था बाबा जब सब गए हैं, अकबर गए माँ ने चूमा था, कासिम गए माँ ने चूमा था, अब्बास गए तूने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब ने चूमा था, सबको चूम के भेजा गया। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, जरा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ओ बेटियों वालों दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, जब परदेश से आते हो तुम्हारी बीवी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं, जब रात को दरवाजे पे दस्तक होती है सबसे पहले जो दरवाजे पे आती है वो तेरी बेटी हुआ करती है। जब सब सो जाते हैं आधी रात को बेटी कहती है अब्बा बड़ा थक के आया है, रोटी ताजा बना देती हो,
ये बेटियां हैं जो 12-12 बजे उठ करके तुम्हारे लिए ताजा रोटियां बनाया करती है। खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो बिना लालच के प्यार करती है। ये बेटियां हैं जो बेमकसद के तुम्हें चाहती है। खुदा की कसम जरा तारीख उठा के देखो बेटियों की, ओ यार बेटी बेटी होती है। ये तो हुसैन की बेटी है, नबी की बेटी फातिमा को देखो, 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है, पहला लुकमा मुंह के करीब आया है, ख्याल आया था फातिमा तुझे 3 दिन के बाद रोटी मिल गई, हुजूर ने तो न जाने कब से नहीं खाया है। ये सोच के लुकमा छूट गया, रोटी को संभाला, हुजूर की चौखट पे आ गई, आका उठ के खड़े हो गए, बेटी को अपनी जगह पे बैठाया। फातिमा कैसे आना हुआ? कहा बाबा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, पहला लुकमा आया था, मुझे तेरा एक ख्याल आ गया इसलिए रोटी लेके चली आई। मेरे हुजूर की आंखें बरस जाती है। बेटी का मत्था चूमा, कहते तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। और यार बेटियां होती है जो अपने आगे का उठा के खिला दिया करती है, ये बेटियां होती है। मैं इसलिए कहता हूँ रब से बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां मांगा करो, और भीख में बेटी मांगा करो, चोली फैला के बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां खुदा ताला दुआओं से दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुक़ाबिल शबाबा, फैज़ाने सय्यदुल शुहदा, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे नसीब से मिलते हैं, लेकिन बेटियां दुआओं से मिला करती है। मांग लिया करो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। लो नोट करो, लिखो, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, मैं भी एक बेटा हूं, मैं मर्दों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन आज मैं प्यार तोल रहा हूं। बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। तुमने जनाजे देखे? बोलो देखे कि नहीं जनाजे? अजीब रिश्ता होता है। जनाजे देखे? बाप मर जाए, बेटा थोड़ी देर रोएगा, मुंह में मसाला डालेगा, सिगरेट पीता तो वो पिएगा, दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा जनाजा बताओ जिसपे बेटी आके बैठ गई हो और बाप के कब्रिस्तान जाने तक जनाजा छोड़ के गई हो। अगर 24 घंटे भी बाप की लाश घर में रखी गई, मैंने बेटी को उठते नहीं देखा। और जितनी देर बैठी रहती है बाप का चेहरा तकती रहती है। उसे यह शिकवा नहीं कि ये जायदाद किसे दे के गया है, पैसे का मालिक किसे बनाया इसने, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे बाप को तकती है, आज के बाद ये चेहरा नसीब नहीं होगा। ये बेटी होती है। और मैंने कितनी बेटियों को बाप के जनाजे के साथ भागते हुए देखा है। रो के कहती है इसे कहां लेके जा रहे हो? जहां इसे लेके जा रहे हो हमें भी लेके चलो। वो जानती है बाप के बाद आज के बाद हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। बेटी का सच्चा दोस्त सिर्फ बाप होता है। मैं नहीं जानता जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप चटनी से खिलाए, लेकिन बेटी के लिए बादशाह होता है बाप। अपने आप को परी समझती है बेटियां, इसलिए कि बाप है। वो तुम्हें खुदा का वास्ता, कई बार मैंने देखा लोग चुपके से बेटों को बुला के अंदर बंद होके जायदाद की उनके नाम वसीयत करते हैं, कहीं बेटी ना आ जाए। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुमसे सारी जायदाद नहीं, बेटियों को वो दे दो जो शरीयत ने उनका हक रखा है, जो उनको शरीयत ने दिया है। पर न तुम नहीं जानते हो तुम्हारे इंतकाल के बाद जब ये बेटियां अपने बाप की दहलीज पे आती है तो ये ही भाई धक्के दे के निकाल देते हैं। भाभियां कहती तेरा है क्या यहाँ पे, आई किस लिए है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कोई बहन भाई के दरवाजे पे रोटी के लालच में नहीं आती है, पैसे के लालच में नहीं आती, वो तो उस कमरे को देखने आती है जिस कमरे में कभी बाप का बिस्तर लगा करता था। वो तो उस दीवार को देखने आती है जिससे कभी बाप टेक लगाया करता था। वो उस दरख्त के साए में बैठने आती है जिसके साए में जिस दरख्त को बाप ने लगाया था। और तुझे क्या लगता है ये बेटी दौलत लेने आई होगी? खुदा की कसम ये भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखना चाहती है, ये भाई के चेहरे में
अपने भाई के चेहरे में बाप की सूरत देखना चाहती है, इसलिए आई है। इसे डकैतनी ना समझना, लुटेरा ना समझना, लालची ना समझना। इसलिए तुमसे कहता हूँ एक कमरा दे के जाओ, ताकि जब वो आए किसी के टुकड़ा पे ना आए, तेरी दी हुई जायदाद में आके इज्जत से बैठे, हाथ उठा के कहे अल्लाह जिस आपने मुझे यहाँ बैठने की जगह दी है उसे जन्नत में ऐसा की महल अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इजाजत है जी, या सलाम पढ़ लिया जाए। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कह दें या अली। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हुई है। सही बात है। और ये करबला वालों का सदका है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं समझाना चाहता हूं, 2 बजे के बाद शुरू होते हैं काशीपुर वाले हजरत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। भाई मैं पहली बार काशीपुर में आया हूँ, पहली मर्तबा एंट्री है। इतना ना थका देना कि कभी ना आऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बातों पे देखो पानी ना फिर जाए। मैं खून जिगर दे रहा हूं तुम्हें, पसीना मेरे कपड़े भीग गए। बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। अल्लाह से सजदों में गिर के बेटियां मांगा करो। 7 भाई घर में हो, बहन ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। बेशक बेशक। एक बेटा ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, पूरा घर चमन लगा करता है। बेशक घर चमन लगता है। मिंबर से लेके नीचे तक, मदरसे से लेके स्कूल तक, हर बंदा मेरी बात की तायीद करेगा अगर सच है तो। तुम स्कूल गए, मदरसे गए, सुबह उठ के तुम्हारी ड्रेस तैयार मिलती है। स्कूल से तुम आए, तुमने शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, जूते कहीं, संभाल के किसने रखे? बोलो, बहन ने। जोर से किसने संभाले? बहन ने। तुम तैयार हुए, जूते शूते पहन के स्कूल चलने लगे, ठोकर लगी, जूते पे कीचड़ लग गया, तुमने कहा उफ मिट्टी लग गई, स्कूल जाने में देर थी, कैसे साफ करूं? बहन ने सर की चादर उतारी, भाई के जूते रगड़ना शुरू कर दिए। ये प्यार कहां से लाओगे? इन्हें लावारिस करते हो जो तुम्हारे पैर के जूते को अपने दुपट्टे से ज्यादा इज्जत देती है। उन्हें लावारिस कर दिया तुमने। मैंने कहा बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो बेटियां साथ निभाया करती है। बेशक बेशक। देख कर बनाओ, कहती है बेटी उतर ना बाबा, मुझे तेरा माथा चूमना है। अब सुने बेटी क्या है, तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखियो, कह दीजिए जरा या हुसैन, और जोर से। हाँ बेटी क्या है? आपने कहा जरा झुक जाइए, इतना जितना नमाजी नमाज में झुकता है। ठीक है जी, मेरा इमाम झुका, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मेरा इमाम झुका, सुने फारूकी साहब और सारे बरादरान सुने, कमेटी वाले, हुसैनी कमेटी वालों, मुकद्दर पे नाज करना, अल्लाह ने हुसैनी बनाया है, हुसैनी बनाया है। सुन रहे ना? अल्लाह आपको सलामत रख के आपकी मेहनत कबूल करे और ये महफिल कयामत के दिन हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। सुने, हजरत सैयदा सकीना ने बाप के गले में यूं हाथों की माला बना के डाली, गले में यूं हाथ डाला, उसके बाद माथा चूमा हुसैन का। हुसैन खामोश है, सुने, तवज्जो है ना? हाँ। हुसैन के गले में बेटी ने हाथ डाले, बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश, दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश, बाया रुखसार चूमा, हुसैन खामोश, बेटी ने बाप के होठ चूमे, हुसैन खामोश, गला चूमा, हुसैन खामोश, सीना चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके, कहने लगे सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? कहने लगी बाबा मैं इतना प्यार बिला वजह नहीं कर रही, तेरा माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफा का बोसा है। दाना रुखसार चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। इतना कह के सैयदा सकीना रुक गई। हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा था? कहा बाबा ये न पूछ
कुछ बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा किस लिए चूमा? कहा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, माथा चूमा, बाबा नाना मुस्तफा का बोसा, दाना रुखसार चूमा, बाबा अली का बोसा, माया बुखसार चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, मेरा बोसा, और जो तेरा सीना चूमा है ये उस बीमार सुगरा का बोसा है जो मदीने रह गई थी। कहा बेटी बता तो सकी उसका बोसा क्यों लिया? कल रात को थोड़ी देर आंख लगी, ख्वाब में तेरे मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना जब बाबा करबला जा रहे होंगे पलट के वापस नहीं आएंगे, याद रखना तो सबके बदले का प्यार करे तो मुझे मत भूल जाना, सबके बदले का हर जगह बोसा लेना, मेरे बदले का बाप के सीने पे बोसा लेके दिखा दे। बेशक हुसैनी कमेटी तवज्जो है, नौजवाना ने महिंदा महेशपुरा। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन ने बेटी को अलविदा कहा, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, लो ये हुसैन के गले का तावीज है, इसे संभाल के रखना। गए मैदान करबला में, इस बीच में वो कासिद भी आया था जो मदीने शरीफ से हुसैन की बेटी का पैगाम लाया था। ठीक है, लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहब ने कहा थोड़ा सा करबला के बाद के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुसैन करबला गए और जाके आपने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों ने कहा था खुतबा ना सुना, दो बातें, सर दो या हाथ। कहने लगे हाथ तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यह हाथ नाना मुस्तफा के हाथ में जा चुका है, अब आजा सर लेना है तो दिखा ताकत। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 71 लाशें उठा चुका है हुसैन, लेकिन जब तलवार चली है अलग शांति। सर पे अमामा भाई हसन का था, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की थी, हाथ में तलवार मौला अली की थी, और जो तलवार चमकी है 22,000 ऐसे कचर पचर हो रहे थे जैसे हवाओं में पत्ते इधर उधर होते हैं। जिधर अली के बेटे का रुख हो जाता था सफे की सफे काट देते थे, तलवार चलती रखी। 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 3 दिन के भूखे हुसैन ने, अमर इब्ने साद ने कहा था रोको, अगर ये तलवार नहीं रुकी ना तो तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 को काट के रख दिया था, किसी से तलवार नहीं रुकी थी। कहा कैसे रोका जा सकता है? ये तलवार भूख से न रुकी, प्यास से न रुकी, 71 लाशों से न रुकी, कैसे रुकेगी? एक कुत्ते ने कहा ये नमाजी है, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। मैं उन शराबियों, नशेड़ियों, जुआरियों से कहना चाहता हूं जो चरस के नशे में ढोल बजा के कहते हैं हुसैन गमार आ गए, शर्म आनी चाहिए। हुसैन शराबियों का नकी है, हुसैन उनका है जो ये कहते हैं 1000 बार बशोयम तगन से मुझको गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। हुसैन उनका है जो वुज़ू करके उनका नाम लेते, गैरत नहीं आती, चरस पिएंगे, सुट्टे लगाएंगे, ढोल बजा के कहेंगे हुसैन हुसैन। शर्म कर, हुसैन वो है जो झूले तो जिब्रील झुलाए, जो रोए तो जिब्रील खिलाए, ईद आए तो जन्नत से कपड़े आए। तेरी औकात क्या है? तेरे कान में अजान किसी चलते फिरते मुल्ला मौलवी ने दी होगी। हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी। नारे हैदरी, औकात क्या है तेरी? तेरी विरासत में 56, 50, 100 बीघे जमीन होगी, तेरी मिल्कियत 200, 300 बीघे जमीन होगी। हुसैन वो है जिसकी मिल्कियत में 7 जन्नतें आती है। औकात क्या है तेरी? तू चरस पी के हुसैन का नारा लगाएगा, शराब पी के हुसैन का नारा लगाएगा। जंग किस चीज की थी करबला में? तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या के वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है।
मेरे बाद जो चाह के कहना, लेकिन मैं मुंह पे कह के जा रहा हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। शराब पी के ढोल बजा के कह रहा मैं हुसैन। शर्म कर। एक मुल्ला की लिबास में मौलवी बन के कह रहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। हम ढोल इस नियत से बजाते हैं कि हुसैन जीत गए। मैंने कहा इस मौलवी को पकड़ के लाओ, मैं जूता इस नियत से बजाऊंगा कि हम शैतान के पत्थर मार लगे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। पानी से पानी। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। ना तू हमसे अच्छी हदीस समझना जानता है और ना तू हमसे अच्छा अमल करना जानता है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ढोल इस नियत से बजा रहे हैं हम हुसैन जीत गए। और बेगैरत, हुसैन ने जीत का ऐलान ढोल से नहीं कुरान से किया था। बेशक बेशक कुरान से किया था। अभी आपने मुफ्ती साहब को सुना, जिन गलियों से सर जाता लोग तमाशाई बन के देखते, एक कयामत थी अहले बैत पर। इससे बड़ा सितम कभी नहीं हो सकता जमीन पर यार, जिनके इशारे से तेरी मेरी बेटी को जहन्नम की बेड़ियों से आजादी मिलेगी। करबला में उन्हीं बेटियों के हाथों में बेड़ियां और हथकड़ियां ढाल करके कैदी बनाया गया था। बेशक बेशक इससे बड़ा सितम क्या होगा? तवज्जो है ना सारे लोगों की? इससे बड़ा सितम क्या होगा? मगर सुन ढोलक वाले, चैलेंज के साथ कहता हूं, जब काफिला गुजरता था लोग कहते थे ये कैदी जा रहे हैं, ये बागियों के नेजों पे सर जा रहे हैं। जब कोई कहता था बागियों का सर है, सरे हुसैन कुरान की तिलावत करता और ऐलान करता कुत्तों ये बागियों का सर नहीं, ये तो कुरान के कारियों का सर जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इस तरह की गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इमाम हमारा है, तुम्हारा नहीं। हाँ, हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम हमारे इमाम की शहादत के दिन ढोलक बजाओ। जितने ढोलक वाले हैं वो सारे मेरी दुआ पे आमीन कहे, जितने कुरान वाले हैं वो भी आमीन कहे। या अल्लाह, जो ढोलक बजाने वाले हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ कर, जो कुरान वाले हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ। मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। वाह वाह। आपके बेटे को जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह भाई की वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलूं आगे, चलूं आगे। और ये शराबी नशेड़ी, ये भांग पीने वाले, ये अली अली करेंगे, ये अली अली करेंगे। जिनके कपड़ों में सैकड़ों जुएं रहती हो वो अली अली करेंगे। आज भी करबला की मिट्टी लेके आओ, जहां हुसैन लेटा है वहां की मिट्टी महक रही है। अगर मिट्टी खुशबूदार है तो मेरा हुसैन कितना खुशबूदार। बेशक बेशक। मैलुओ, लीचड़ो, हुसैन नापाकों का नहीं, हुसैन पाकों का है। एक के बाल काटे गए, ऐसे कट रहे थे जैसे गोबर। ये शराब पी के अली अली करने वाले। तुम्हें पता है जिसने नबी के घर को शहीद कराया ना, वो शराबी थी। जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई वो शराब है। जिसने कासिम के टुकड़े कराए वो शराब है। जिसने अब्बास के बाजू कटवाए वो शराब है।
जिसने अली असगर के तीर लगवाया वो शराब है, जिसकी वजह से सकीना प्यासी रही वो शराब है, जिसकी वजह से राकिबे दोषे पैगंबर शहीद किया गया वो शराब है। मोमिन वो नहीं जो शराब पीता है, मोमिन वो है जो शराब पे थूक देता है, ऐलान करता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम थे। बेशक अब जरा बेशक सुने, ताजुशरिया ताजुशरिया सुभान अल्लाह बेशक तवज्जो करो। जरा तवज्जो कहता हूँ, कह दीजिए जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अल्लाह सबको खुश रखे। सुन्नियों कभी शराब के पास, जुए के पास, सट्टे के पास, चरस के पास, भांग के पास, नशेड़ी शराबी जितने भी बाबा हो, ये सुल्फे मार मार के जितने अली अली कहते हैं, तुम वुजू करके इनके कोड़े लगाओ, कोड़े लगाओ। खानकाहों पे चरसियों के कब्जे हो गए, शराबी जुआरियों के कब्जे हो गए। उम्मत की मेहनत के पैसे में ये नशे करते हैं, वो पैसा इन्हें ना दे करके कुरान पे लगाओ, कुरान पे लगाओ। जाओ जाके कहना लोगों ये नबी की ज़ैनब के नाम से दे रहा, ये सैयदा फातिमा के नाम से दे रहा हूं। जाओ किसी मदरसे में जाके एक फ्रिज लगवा दो, कहना ये हुसैन की सकीना के नाम से लगवा रहा हूं। लगवाओ ना जा करके, फिर देख करबला वालों का कितना करम होता। सुने करबला क्या है बता दूं आपको, तवज्जो है। हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ। न ढोलक हुसैन के साथ न हुसैन, न हुसैन चरसियों के साथ न चरसिए, न हुसैन नशेड़ी के साथ न नशेड़ी हुसैन के। साबित करने लगा हूं ये ढोलक किधर बजा था। काफिला चला, नेजों पे शहीदों के सर, 64 औरतों को कैदी बनाया गया, 26 बच्चे थे, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन था। ठीक है, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन, 64 औरतें, 26 बच्चे। करबला है क्या? अगर जवान बेटा चला जाए बाप की कमर टूट जाती है। हुसैन ने तो 71 लाशें उठाई थी, 71 लाशें उठाई। मैं अजीब किस्म का मौलवी हूं तो बरेलवी, लेकिन थोड़ा कड़वा हूं। एक मौलवी कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। मैंने कहा ठीक, अकीदा है हमारा, लेकिन सुन्नी कभी मातम नहीं करता। एक होता कि रोना, एक होता रोना आ जाना, रोना जानबूझ के मातम करना, आ जाना उनका दर्द सुन के आंख से बह जाना। हमें रोना आता है, रोते नहीं है, रोना आता है। तो वह कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, और उसने मिंबर को शेख चुल्ली का घर बना दिया। हक नहीं मौलवी को मिंबर पर चढ़ने का जो यहाँ चटकुले सुनाए। यहाँ वो बैठे जो अली के घर की बात करेगा या नबी के घर की बात करेगा। बेशक बेशक। मेरे बाप की जागीर है न तेरे बाप की जागीर है, ये मिंबर मुस्तफा की जागीर है। हुसैन सुने मिंबर क्या है? हजरत उमर फारूक आजम, आधी दुनिया का बादशाह, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते थे, मिंबर पे बैठे। इमाम हुसैन का बचपना, खड़े हो गए, आके कहने लगे चचा उठिए, उठो। क्यों? ये मेरे बाबा का मिंबर है, ये मेरे नाना का मिंबर है। उठ गए, कहा अब क्या करूं? कहा अपने नाना के मिंबर पे जाइए। रो के कहने लगे शहजादे मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। कहने लगे अच्छा, फिर ऐसा करो मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। हजरत उमर ने कहा था लोगों, पहले उमर को अबू बकर ने बिठाया था,
आज हुसैन ने बैठाया है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उमर को मिंबर से उठा सके। पता चला मिंबर भी इनका है, हुकूमत भी इनकी है। यहाँ चापलोस दोगले शेख चुल्ली नहीं चलेगा, या वो बोलेगा जिसकी रगों में अली अली होगा, जिसकी सांसों में नबी नबी हो। नारे हैदरी। तवज्जो है ना। काफिला चला, 20 औरतें रास्ते में इंतकाल कर गई थी, और सिर्फ इसलिए कि किसी को बेटे का गम था, किसी को बाप का गम था, और किसी को भाई का गम था। लेकिन ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। तूने एक का जनाजा नहीं देखा, भाइयों के जनाजे तूने देखे, बेटों के जनाजे तूने देखे, भतीजों की लाशें तूने देखे, भाई का कटा गला तूने देखा। लेकिन तेरी जुर्रत को सलाम, न तुझसे लोग सब्र ले सके, न तुझसे कोई कुरान ले सका। सब्र भी ज़ैनब के दामन में था, कुरान भी ज़ैनब के सीने में था। दोनों चीजें थी। काफिला चलता रहा, चलते चलते रास्ते में ना, तवज्जो करें, रास्ते में चलते चलते देखिए माशाल्लाह कुछ लोग भीग गए हैं ज्यादा। अगर ठंड लग रही हो ना तो जा सकते हैं, अल्लाह आपको शिफा बख्शे, सलामत रखे। मैं वैसे भी बात खत्म करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, क्या इरादा है भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो लोग हमारे भाई भीग रहे, इनकी खिदमत को रायगा ना जाने दें। ये कमेटी वाले लोग हैं, खून पसीना एक करके ना अपनी हुसैनियत का रंग दिखा रहे। वो खून में भीगे थे, हम बारिश में भीग रहे हैं। हाँ, इतना तो हम भी कर सकते हैं ना, खून में न सकी बारिश में तो भीग सकते हैं ना। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आपकी जुर्रतों को सलामत रखे। मौलाना उमर साहब माशाल्लाह, मौलाना इकरार साहब, ये आपकी मेहनत है, ये काशीपुर की आवाम दिल जीत लिया। यार मैं इतना राजी हूं तो करबला वाला हुसैन कितना राजी है। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा जो मेरी औलाद पे एहसान करता है, या तो मेरे बेटे उसका बदला देंगे, अगर वो नहीं देंगे मैं मदीने से आके उसका बदला देता हूं। मेरे नबी ने कहा है हम अपनी औलाद पे किसी का एहसान नहीं रखते, हम अदा करते बदला फौरन। तवज्जो है। काफिला चला, ये काफिला गलियों से गुजर के जा रहा था। यजीद की तरतीब ये थी, अमर इब्ने साद, कुछ लोगों का खालू लगता है यजीद। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, कुछ हजरत अमीर माविया को गाली देते। तवज्जो है ना, कि यजीद उनका बेटा था इसलिए गाली देते। मैंने कहा अगर बेटा होना बाप के लिए जुर्म है, तो फिर जिसने सबसे पहला तीर इमाम अली मकाम के खेमे में मारा था, जानते हो वो कौन है? वो अमर इब्ने साद है, और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा। कौन साद इब्ने अबी वक्कास? जब हुजूर दुश्मनों के बीच में घिरे तो साद इब्ने अबी वक्कास यूं हुजूर के आगे खड़े थे, आका की कमान उनके हाथ में थी, वो तीर चलाते, हुजूर निकाल के देते। सारी दुनिया कहती मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, और हुजूर कहते थे साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। उनका बेटा है अमर इब्ने साद, सबसे पहला तीर मार के कहता कबाग रहना, हुसैन के खेमे पे पहला तीर मैंने चलाया। शर्म करो। पता चला हाँ, नूह के घर में बागी बेटा पैदा हो सकता है, ये अल्लाह की कुदरत है। वो शैतानों में वली पैदा कर देता है, वलियों में शैतान। तो ये जिम्मेदारी हज़रत अमीर माविया पे न थोकिए। हम सुन्नी बरेलवियों का अकीदा ये है हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, सारे बोलो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बरेलवियों का, और जिसका ना हो मरे जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। बरेली के इमाम ने कलम तोड़ दिया, कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ना हम सहाबा को छोड़ेंगे, ना हम हुजूर के अहले बैत को छोड़ेंगे। ये उसूल है, जिससे इनकी जंग रही है उनसे हमारी जंग है, जिनसे इनकी सुलह रही है उनसे हमारी सुलह रहेगी। ठीक है जी, चले आगे। नेजों पे सर। अब सुने, ढोलक कहां बजा? जब एक बस्ती से काफिला गुजरने लगा तो आपने देखा होगा सिग्नल पे लोग भीख मांगते, देखा कि नहीं? रोड टूटा हुआ हो, गाड़ियां स्लो हो, मोड़ हो, सिग्नल हो, ब्रेकर हो, वहां पे भिखारी खड़े रहते हैं।
गाड़ी धीमी होगी कुछ मिलेगा। उसी तरह एक शहर से काफिला गुजरने लगा। एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था। उसने ढोल की आवाज सुनी, उसने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, लगता है बारात आ रही है। का ढोल अगर आगे आ जाए और दूल्हा मेरे पास से गुजरे इशारा कर देना। कहा क्यों? का जब इशारा करेगा मैं समझ जाऊंगा दूल्हा आ गया, उसके बाद भीख मांगूंगा। हमारा भी उसूल है जब दूल्हा सज के चले, चार यार साथ चल रहे हो और फिर दूल्हा के यारों से कोई भीख मांगे तो यार जेबें खाली कर देते हैं। उसने कहा दूल्हा पास आए तो भीख मांगूंगा। उसे पता नहीं था, जैसी सबसे आगे ढोल बजाने वाले नए कपड़ों में, महंगे कपड़ों में थे। बच्चे ने कहा अब्बा लगता है बारात बढ़ी है। कहा क्यों? कहा कीमती कपड़े हैं और ढोल भी शान वाले हैं, लगता दूल्हा भी शान वाला होगा। बुड्ढा खुश कहा जब दूल्हा आए तो बताना। लेकिन जैसी ढोल वाले गुजरे, उन ढोल वालों के पीछे यजीदी चल रहे थे। सबसे आगे शिमर, पीछे सिनान, उर्मला, ये सारे कातिल चल रहे थे। बच्चा देखता रहा, लेकिन जैसी एक नेजा आया जिस नेजे पे मेरे हुसैन का सर था, अब बच्चे के होश उड़ गए। वो दूल्हा के इंतजार में था, लेकिन नेजे वाला सर देख के हैरत में था, ये क्या है। वो संभालना चाहा खुद को, लेकिन न संभाल सका। इतने में पीछे से वो नेजा आया जिस पे अली असगर का सर था। बच्चे ने सर देखा, सोचने लगा इसकी तो खता हो सकती है, लेकिन इस 6 माह के लाल ने क्या बिगाड़ा होगा। ये सोच के वो कांप गया, चक्कर आया, उसने दामन थामा। जैसे दामन थामा, बूढ़े ने समझा शायद दूल्हा आ गया है, सवारी गुजरने वाली है। उसने खुद को संभाला। इतने में सर आगे गुजरे, अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। साहिल कहता है ओ काफिले वालों, ओ दूल्हा बारात वालों, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। जैसे इतना जुमला सुना है, मैंने कहा बेटी बेटी होती है। आज कई दिन के बाद बेटी ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा अम्मी कहा क्या, जरा इससे कहो तो सही। आज कई दिन के बाद हमने अपने बाप अली का नाम सुना है, इससे कह दो एक बार और अली का नाम ले दे। आप कहती फिर से अली का नाम ले। उसने फिर कहा अली की खैरात दो। फिर बेटी ने कहा इससे कहो एक बार और अली का नाम ले। उसने कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। आपने कहा इससे पूछो तो सही ये अली को जानता है क्या। उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, कभी मिला तो नहीं हो, लेकिन इतना जानता हो जिससे अली राजी हो जाता है उससे नबी राजी हो जाता है, जिससे नबी राजी हो जाता है उससे खुदा राजी हो जाता है। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे पूछो ये चाहता क्या है। कहा तुझे क्या चाहिए। कहा साकिब बचपन से भीख मांग रहे हैं, सदियां बीत गई, हम मांग के गुजारे करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा जहाज के बाद तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। वो देख जिस सवारी पे सकीना बैठ के आ रही है, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने दौड़ लगाई, वो सवारी जिस पे अली की सकीना जा रही है, उसके नीचे की मिट्टी हटाई, पैरों की, सोने का ढेर निकल आया। कहता अब्बा जी काम हो गया है। कहा क्या हुआ। कहा ये जो कैदी गए हैं इन्होंने पता बताया था मिट्टी हटाओ मिल जाएगा। कहा मिट्टी हटाई है, मिल गया। कहा क्या मिला है। कहा सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा ठुकरा दे इसे सोने को। कहा फिर। कहा वहां लेके चल जहां ये कैदी गए हैं। कहा क्यों। कहा तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गए हैं कोई आम कैदी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये काफिला है। कहा या तो अली की बेटी है या नबी की बेटी है। कहा तुम्हें कैसे पता चला। कहा ये शान सिर्फ खुदा ने उन्हीं को दी है, अगर वो कह देंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगी, वरना कोई और नहीं है ऐसा। खुदा की कसम मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहे मंगते का भला। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब सुने, ये कैदी अपनी मर्जी के थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे।
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में जो तोक डाला गया था इतना वजनी था कि आप उसके वजन से इतने झुक गए थे जितना नमाजी रुकू में झुका करता है। और करबला से शाम तक पूरा सफर झुक के किया था, पूरा सफर झुक के किया। सुने, बहुत गौर से सुने, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने आपको ऐसी परवरिश दी है। बेटे तुम जिंदा भी नबी के लिए हो और मरना भी नबी के लिए है। ये मोहब्बत उन माओ ने जिन्होंने सिखाई है। अल्लाह उनके रुतबे इकबाल बुलंद करे। हर बेटे की माँ की अल्लाह कब्र भी रोशन करे, दुनिया भी रोशन करे, आखिरत भी रोशन करे। सुने मेरी बात, मैं अली के घर की बात करने लगा हूं। कैदी चल रहे ना, तवज्जो है, कैदी चल रहे, मैं शान सुना रहा हूं। कैदी चलते रहे, एक खातून रास्ते में खड़ी है, दामन में यूं उसके कुछ है। सबसे आगे अमर इब्ने साद था। उसने कहा अमर से, इतना बड़ा काफिला है, क्या तू डॉक्टर है? सुने, तवज्जो है ना, आप बारिश को देख रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं? चले आगे, ये शान वालों का तज़किरा है। बेअदब गुस्ताख नजदीको सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? आके खातून ने कहा कोई तुम में डॉक्टर है? सुने बहुत गौर से, कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, अगर डॉक्टर गए तो मेरे बेटे का इलाज करें। उसने हंस के कहा मजाक के तौर पे, अमर इब्ने साद ने, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ये जो पेड़ियों में जकड़ के आ रहा है ये डॉक्टर है। किसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। वो बूढ़ी आई आके कहने लगी वो बेगुनाह कैदी तू डॉक्टर है? अब सुने उस कैदी का जवाब, मुस्कुरा के कहते मां मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना तबीब होगा। उसने इसलिए कहा था मजाक बने, लेकिन नहीं जानता था मरीज़े दर्द इसिया पंजतन के दर्द से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुश शिफा वाले, हाँ ते जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सारे बरेली वाले बोले है वो जाने मसीहा नबी, हमारा नबी। का मैं डॉक्टर, मेरा बाप भी डॉक्टर, मेरा दादा भी डॉक्टर, मेरा घराना डॉक्टरों का। उसने कहा फिर ऐसा कर, मेरा बेटा बीमार है। आपने फरमाया मैं चलूंगा, लेकिन इनसे इजाजत ले ले। किन से? जिन्होंने कैदी बना रखा है। बूढ़ी जाके कहने लगी जरा इसे आजाद कर। उसने कहा क्या देगी? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, एक बेटा है 7 बेटी है, सारा सोना ले ले, मेरा बेटा बचा ले। 7 बेटियों का जेवर दे दिया। बहन बहन होती है, अगर कोई भाई के बदले में जान मांग लेना, बहनें जान निछावर कर देंगी। बेशक, बस इतना कहते ये बच जाएगा, बहनें जान दे देंगी। अजीब रिश्ता होता है, मैंने देखा है। भाई पैदा ना हो, सजदे में गिर के भाई की पैदाइश की बहनें दुआएं करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए तो मां बन के बहनें पाला करती हैं। जवान हो जाए उसके सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती है। दुआ करो किसी बहन के सामने भाई का जनाजा ना उठे। मैंने यहां तक देखा है भाई जनाजे में होते हैं उनको दूल्हा बहनें बनाया करती है। रिश्ते होते भाई बहन के। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारा ही ले आई हूं। उसने सारा जेवर ले लिया और चाबी फेंक के कहने लगा देख अगर ये बगावत न की होती, ये दिन न देखे होते। आपको जलाल आया, हैदरी लहजा आया आपकी जबान पे। कहने लगे खबरदार, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने कैदी बना रखा है? फरमाया पकड़ अपनी चाबी। कहा ऐसे कैसे आजाद हो जाओगे? आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के हथकड़ी की तरफ देखा, फूट के पानी की तरफ बह जाती है। बेड़ियों की तरफ देखा, पानी की तरफ बह गई। गले के तोक को हाथ लगाया, पानियों की तरफ बह गया। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं उठा कुरान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोने को हाथ लगाते थे तो पानी की तरह मुलायम हो जाता था। मुफस्सिरीन कहते हैं ये कैसे मोम होता था? का जब हुजूर का नाम लेते थे तो लोग पानी की तरह मोम हो जाता था, जिधर जाते मोड़ देते। मैंने कहा सुलेमान जैसा पैगंबर अगर हुजूर का नाम ले तो लोग पानी बन सकता है। अली का बेटा नबी का शहजादा, उनके
का नाम ले तो लोहा पानी क्यों नहीं बन सकता? बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सब चीज को पिघला दिया। चले किधर? उधर जिधर बुढ़िया लेके जा रही थी। सुने इतने थक चुके थे कि पूरे पैर नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के चल रहे थे जिससे पैर की लकीर बनती जा रही थी। चलते चलते बुढ़िया का दरवाजा आया। बच्ची दरवाजे पे खड़ी होके कहती है, अम्मा बेटी का इस तबीब को वापस कर दो। का क्यों? का जिस बेटे के लिए तू इस तबीब को लाई है वो बेटा नहीं रहा, वो बेटा नहीं रहा। बुढ़ी की चीख निकली, रो के कहती, जा बेकसूर कैदी चला जा, माजरत चाहती हूं, जिस बेटे के लिए तुझे लाई थी वो बेटा नहीं रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, माँ दरवाजे तक आने की इजाजत दे। का बेटे इतना थक के आया है, मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती, मैं 4 कदम क्यों थकाऊं? का माँ मेहमानों को दरवाजे से नहीं लौटाया जाता। अच्छा फिर आने की इजाजत दे। अंदर गए, क्या देखते हैं, सातों बहनें भाई के चारों तरफ बैठी है। अजीब का दर्द था यार, जब बहनें भाइयों के जनाजे पे हो, जमीन दहल जाती है। एक बहन ने भाई के पैर पकड़ रखे हैं, अपनी हसरत बयान कर रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। बूढ़ी ने कहा, बता तू क्यों रोया है? ये तो मेरा गया है, तू क्यों रोया? का जब तेरी बेटी को देखा ना तो मुझे करबला वाली हुसैन की सुगरा याद आ गई। जब तेरे बेटे के जनाजे को देखा मुझे अकबर का जनाजा याद आ गया। का इस ख्याल ने रुलाया, मदीने जाऊंगा तो सुगरा को क्या बताऊंगा। का इस ख्याल ने रुला दिया। आप कहते हैं आगे बढ़े, बेटियां रो रही हैं, आप आगे बढ़ के चादर हटाई। कहते नादान, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहना था, मुर्दा बेटा उठ के बैठ जाता है। जैसे उठ के बैठा है, बूढ़ी ने कदम पकड़ लिए। कहा तू है कौन, बता तो सही। कहा मैं ये न पूछ मैं कौन हूँ, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। कहा सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर अपने दामन में मिट्टी लेके आ। बूढ़ी गई, मिट्टी भर के लाई, हाथ लगाया। कहा खोल के देख, देखा तो अब सोना बन चुकी है मिट्टी। आप कहते हैं माँ तुझे बेटा भी मिल गया, जेवर भी मिल गया, अब इजाजत दे। बूढ़ी ने कदम पकड़े, कहने लगी कैदी एक बात और बता के जा, वो नेजों पे सर किसके थे? कहा किसी नेजे पे मेरे बाप का सर है, किसी नेजे पे भतीजे का सर है, किसी नेजे पे भाई का सर है, किसी नेजे पे चचा का सर है। कहा बता तो सही, अगर वो तेरे अपने हैं तो तूने मेरा एक जिंदा कर लिया, अपने 72 जिंदा क्यों नहीं किए हैं? उनको जिंदा क्यों नहीं किया? कहने लगे माँ मेरी मजबूरी है, वरना उन्हें भी जिंदा कर लेता। कहा कौन सी मजबूरी? कहा यहाँ नहीं बता सकता, चल वहां पे जहाँ पे नेजों पे सर है। बुढ़ी का हाथ पकड़ा, वहां लेके आए हैं जहाँ नेजों पे सर है। आके वहां खड़े हुए जिस नेजे पे इमाम का सर था। आप कहते हैं बाबा जो कुरान पूरे रस्ते में अपने ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया है, जरा फिर से सुना दीजिए। जैसे इतना कहा है, सरे हुसैन घूमा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ, मेरे इमाम का चेहरा आया और लबों से सूरे रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है, लबों से सूरे रहमान की तिलावत। आप कहते हैं माई देख तो सही, मेरे आगे ये मजबूरी है। का बेटी समझे ही नहीं। आपने फरमाया माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब।